Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 6 इसमें हमारा जो पहला प्रोसेस जो हमने कवर करना है साइक्लिक प्रोसेस दैट इज़ कॉर्नट साइकिल. कॉर्नट साइकिल इज एक्चुअली द बेसिक साइकिल, बेस साइकिल, जिसकी बेस पे आगे बाकी साइकिल्स जो हमने पढ़ने हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल कंबस्शन साइकिल, उसके बारे में हमने इसको डिस्कस करना है. सो इसमें हमारा इन साइकिल्स में पढ़ना क्या है, मेन चीज़ हमारा प्रूफ है. प्रूफ में हमने एफिशिएंसी कितनी है एवरी साइकिल की, उसको प्रूफ करना है. मेन आपको पता है कि एफिशिएंसी का फार्मूला आपके पास है Q in माइनस Q आउट डिवाइड बाय Q in. ये फिक्स फार्मूला है. मीन दिस इज वर्क डन एंड दिस इज हीट सप्लाइड. हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइड बाय हीट सप्लाइड. इन दोनों केसेस में आपके पास एवरी केस में फार्मूला स्टार्ट यहीं से ही होगा. ठीक है, एवरी केस में एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, हर केस में यही है. अब बात करते हैं कॉर्नर साइकिल. कॉर्नर साइकिल जो बेस करते हैं उसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, फ्रॉम 1 to 2. ये पीवी डायग्राम के अंदर 1 to 2 आइसोथर्मल हीट एडिशन मीन्स हीट ऐड करेंगे. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हॉट बॉडी अटैच कर देंगे. ठीक है, हॉट बॉडी अटैच कर देंगे. अटैच करने के बाद हीट ऐड हो जाए. हीट कैसे ऐड होगी? एट कांस्टेंट रेट, एट ए कांस्टेंट रेट. एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पर एक्सपेंशन नजर आ रही है, एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है. लेकिन हमने ये पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि प्रोसेस जो है वो इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि हमें इंटरमीडिएट जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है वो इतना स्लो होता है कि हमें इंटरमीडिएट स्टेट्स के बारे में अंदाज़ा नहीं होता. ठीक है, तो हमें वो पता नहीं लगता. दैट इज़ वाई हम उसे कंसीडर करते हैं कि इट इज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता. ओके, देन आफ्टरवर्ड आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या एडियाबैटिक एक्सपेंशन फॉर द रियल केस. फ्रिक्शनलेस प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक और फ्रिक्शनल प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. सो दिस इज एक्सपेंशन, जिसे हम कहते हैं कि वर्क डन किया, वर्क डन. देन जब एक प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, फ्रॉम 1 to 3 एक कंप्लीट हुआ प्रोसेस. ठीक है, अब साइकिल नहीं कंप्लीट हुआ, यहाँ तक उसकी एक्सपेंशन होगी, मैक्सिमम उसने जो वर्क डन करना था वो कर लिया. अब हमने क्या करना है, साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसमें जो हीट ऐड की थी उसको बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट आउट करना. दैट विल आल्सो बी एट कांस्टेंट रेट, मींस आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन. आइसोथर्मली हीट को हम रिजेक्ट करेंगे. देन यहाँ तक हम कोल्ड बॉडी अटैच करेंगे, 4 तक अटैच की, जितनी हीट निकालनी थी हमने निकाल ली. हम इसे अलाउ करेंगे खुद ब खुद कंप्रेस होना शुरू हो जाए फ्रॉम 4 to 1, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. ठीक है, सो दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए आपके. अब बात करते हैं एफिशिएंसी. एफिशिएंसी में अगर आप यहाँ देखिए, कंप्रेश एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो है इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हीट ऐड नहीं हो रही, ना यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है. हीट ऐड कहाँ पे हो रही है? 1 to 2 एंड 3 to 4 हीट रिजेक्ट हो रही है. तो मीन्स हमारा कंसर्न इसके साथ है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करने. सो वंस अगेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो हमने हीट को ऐड किया. ठीक हो गया. सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मींस आइसोथर्मल हीट एडिशन की. सिमिलरली एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल हमने हीट को रिजेक्ट किया. अब हीट कितनी ऐड किया, क्या फार्मूला होगा उसका? एक जनरल फार्मूला, फिक्स फार्मूला आपके पास है कि दो केसेस है, Q इज इक्वल टू MC इंटू डेल्टा टी, MC इंटू डेल्टा टी. अब डिपेंड करता है कि ये प्रोसेस आपका कौन सा चलता है. ठीक है, प्रोसेस आपका कौन सा चलता है. फॉर एवरी केस जो है वो यही रहता है कि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट अप्लाई कर रहे हैं तब भी यही फार्मूला लगेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट अप्लाई, क्योंकि हीट सप्लाई का ये फार्मूला होता है. एज ए रिजल्ट जो है वो आपको जो डाटा मिलता है वो हम उसको कहते हैं कि दैट इज़
और फाइनल रिलेशन जो हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू mCv डेल्टा टी, ठीक है, कि mCp डेल्टा टी। इसी तरह हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था H इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, प्लस पीवी पी इंटरनल जी प्लस पीवी होता है उसमें, ठीक है। और इंटरनल जी के बारे में पढ़ा था Q इज इक्वल टू mCv डेल्टा टी। ये जनरलाइज्ड आपके जो है वो फार्मूला इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो हमारा कंसर्न वंस अगेन स्टेज, यहाँ पर भी बुक में भी अगर आप देखें इन्होंने सारों पर लिखा हुआ है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इन्होंने फर्स्ट स्टेज की, इसको यहाँ पे बुक में उसने जो यूज़ किया, सो बुक में उसने यहीं से यूज़ किया। तो उसने फर्स्ट स्टेज जो बताई है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्यों आइसोथर्मल एक्सपेंशन बताइए फर्स्ट स्टेज? बिकॉज एवरी टाइम वी स्टार्ट विद द वर्क, हमें वर्क कितना मिल रहा है, पॉजिटिव वर्क कितना मिल रहा है, दैट इज़ वाई बुक के अंदर उसने फर्स्ट स्टेज लिखा है आइसोथर्मल जो है एक्सपेंशन की वो आगे, सॉरी ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि जब आप हीट ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्सपेंशन जो है वो हो रही है। तो कितनी है हमने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू आइसोथर्मल एक्सपेंशन मीन्स वर्क डन ड्यूरिंग कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, PV इज इक्वल टू MRT and PV is equal to it is isothermal expansion, PV log जो था V2 over V1, ये आपने वर्क के बाद स्टार्ट। ओके, सो इस पे क्या था हमारा वर्क डन हुआ स्टेज 1। यहाँ पर एक्सपेंशन ही पर हीट एडिशन नहीं हुई, यहाँ पर एक्सपेंशन भी पर हीट रिजेक्शन यहाँ पे नहीं हुई, सिर्फ ये दो केस। तो हमने इन दो केसेस को डिस्कस करना है। तो वर्क डन की इक्वेशन हमने पहले पढ़ी हुई थी, PV या इसकी जगह पे आप लोग MR कह सकते हैं, MRT, क्योंकि हमने पढ़ा PV इज इक्वल टू MRT। सो स्टेज 1 में अगर आप करें तो जो होगा 1 से 2 होगा, ठीक है, 1 से 2 है तो ये 1 to 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप स्टेज 2 की बात करते हैं, यहाँ पर भी इक्वेशन एग्जैक्टली वही है, ठीक है, इक्वेशन एग्जैक्टली वही है कि MR स्टेज 3 to 4 होगा आपका log V2 over V1। अब चूंकि ड्यूरिंग हीट एडिशन जो है आपका एक्सपेंशन भी हुई है। अगर एक्सपेंशन नहीं होती, लाइक दो केसेस आगे आते हैं, एक केस है जिसमें एक्सपेंशन नहीं होती, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। एडियाबैटिक में भी अगर आप हीट ऐड करें उसमें तो हीट होती नहीं है एडियाबैटिक केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम केस में हीट ऐड होती है, देन CV। कांस्टेंट प्रेशर केस में हीट ऐड होती है, देन यू नो के जो है उसके केस में CP आ जाता है, ठीक है, उस केस में CP आ जाता है आपका। ये दो केसेस हो गए। अब इस केस के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में उतनी ही इक्वल एक्सपेंशन जो है वो कर रहा है। तो हीट एडिशन कितनी हुई, दिस हीट रिजेक्शन कितनी हुई, लाइक अब हम इस फॉर्मूले को आगे लेके चलते हैं। स्टेज 1 में MRT1 इंटू लॉग V2 और V1 जो है हमारा, दिस इज V2 और V1 इज इक्वल टू R। हमने ये पढ़ा था कंप्रेशन रेशो और एक्सपेंशन रेशो, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो माइनस T2 इंटू लॉग R2 कह लें, यहाँ पे R1 कह लें, डिवाइडेड बाय दिस वन MRT1 लॉग R1, या सिंपली कह लें क्योंकि ये इस केस में दोनों इक्वल है, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, जितना एक्सपैंड हुआ उतना ही दोबारा कंप्रेस होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे आते हैं। तो हमें R1 R2 करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली R इनफ है हमारे लिए। अब इसमें कुछ कॉमन चीज़ें, कुछ कॉमन फैक्टर कौन कौन से, ये R था, ये बचता क्या है, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू। ये वही क्वेश्चन है जो कि हमने सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ी थी, कि हीट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला क्या यही हमने पढ़ा था।
मीन्स आपने फर्दर इसको एक्सपेंड किया तो आपने क्या कहा 1 माइनस d2/d1. That is how you prove the efficiency of the